नेता, मुस्लिम वोटों के कथित ठेकेदार, और जो आज किरण रिजिजू ने भी कहा वही शायद सुधांशु जी भी कह रहे हैं कि जो विरोध करने वाले खुद करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके बैठे, इसलिए उनको ज्यादा दर्द और पीड़ा होती नजर आ रही है। अजीज खान, क्या अब मैं एक काम करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त डिबेट देख रहे हैं, आपको कौन से सेक्शन से प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम क्या है जो संशोधित बिल, क्या प्रॉब्लम है? किन किन बिंदुओं से दिक्कत है, किन किन बिंदुओं पर कष्ट है जो समाजवादी पार्टी विरोध करने जा रही है? बिंदुओं की बात करें अगर वो तो शायद बेहतर होगा। विष्णु जी भी जवाब दे पाएंगे, सुधांशु जी भी जवाब दे पाएंगे। जी अजीज भाई। देखिए अमन भाई, कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और मैं देख रहा हूं कि इस पर लगातार बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है। सच्चाई है कि बीजेपी भी स्पष्ट नहीं कर पाई इस बात को कि वो क्या चाहती है, उसका मंशा क्या है। देखिए, एक तरफ तो वो कह रही साहब संशोधन करेंगे और मुस्लिमों के बेहतरी के लिए काम करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसका पूरा दारोमदार है, इसको पूरा इस पर कब्जा जो है वो चाहती है कि सरकार का दखल बड़े स्तर पर हो जाए। अच्छा, पहली बात कैसे चाहती है? वो चाहती है कि जो जिलाधिकारी है वो जिलाधिकारी के अंडर में चीजें आ जाएं। अब मैं जानना यह चाह रहा हूं कि जो भी सरकारें चलेंगी और जो भी जिलाधिकारी होगा, जिस भी जिले में उसका आधिपत्य जो होगा, यानी उस सरकार का जो दबाव है वो जिलाधिकारी के ऊपर होगा। अब अगर जिलाधिकारी के ऊपर दबाव होगा, वो जो भी फैसला करेगा जिस भी प्रकार से, तो मुझे लग रहा है कि वो फैसला सरकार के पक्ष में करेगा, कोई भी उसके खिलाफ में नहीं जाएगा। वो जायज नाजायज कुछ भी हो सकता, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह कि गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करने की बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि जमीनें मुसलमानों की, मुस्लिम संपत्ति है और मुसलमानों ने अपनी जमीनों को वक्फ किया। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर इसमें बेहतर तरीके से फैसला कर पाएगा मुसलमान, दो चीजें आपने बोली, संपत्ति है, अननेसेसरी उसको शामिल होने की बात नहीं है। दूसरी बात, इसमें कहा जा रहा था महिलाओं का दखल, महिलाएं पहले से शामिल हैं, पहले से तमाम जगहों पे महिलाएं इसमें पहले से, इस पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां इस तरीके से आयोग बने वहां पर महिलाएं शामिल है पहले से। ठीक है, मकसद सिर्फ यह है कि ये एक नैरेटिव सेट करके जो मजार है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, उन लैंड को डिस्प्यूटेड बना करके सरकार चाहती है, कहीं ना कहीं इसकी नीयत खराब है कि वो उसको कहीं ना कहीं हथियाना चाहती है। ठीक है, आपने दो चीजें बोली, ठीक है, मैं पॉइंटेड अच्छी चीज है आपने बोला। तो गैर मुस्लिम सदस्य वो गलत, कलेक्टर को पावर दे देना कि वो सर्वे भी करे और वो तय करे सारी चीजें, दो चीजें। मगर गैर मुस्लिम सदस्य पर मतलब वो कुंभ का शायद व्यवस्था का सारा ठेका आजम खान को देने वाले ये सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल, लेकिन कोई नहीं, सुधांशु जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं रिजवी भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि उनका सवाल सत्ता पक्ष से ही है। गैर मुस्लिम सदस्य और कलेक्टर, ये दो सवाल उन्होंने जवाब देना। जी सुधांशु जी। देखिए, मैं सिर्फ ब्रीफ में जवाब दे। पहली बात, वक्फ की जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो इनसे कोई प्रभावित नहीं होने वाली है। ठीक, यानी जिनका क्लियर कट मालिकाना हक है, बताइए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही तो चेक करेगा, और कौन तय कर सकता है कि 300 साल पहले जमीन किसके पास थी? अच्छा, इसको अगर इस तरह से पूछे अजीज खान, इसको मैं आपसे और सरल तरीके से पूछता हूं, आप बदलाव जो हो रहे हैं उससे सहमत नहीं है? जो मौजूदा व्यवस्था है वक्फ की, क्या वो संविधान सम्मत है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या वो सही है? मतलब उसमें जो सेक्शन 4 है कि किसी भी संपत्ति पर वक्फ जो है दावा ठोक सकता है, सेक्शन 5, 50 ट्रिब्यूनल में जाना होगा, जो मौजूदा व्यवस्था है कि ताजमहल भी हमारा, संसद भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी, जो मौजूदा व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की जमीन हमारी, क्या वो संविधान सम्मत है अजीज खान? वो अच्छी व्यवस्था है? वो सही है? देखिए अमन भाई, सुधांशु भाई ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रखी, पहले उसका जवाब, फिर मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, सबसे पहली बात होता है वक्फ बाय यूजर। ये सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट पैदा होगा वो वक्फ बाय यूजर में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 100 साल, 200 साल, 300 और 500, 1000 साल में तमाम मुस्लिम लोगों ने अपनी संपत्ति को दान दे दिया, वक्फ कर दिया ईश्वर के नाम पे। उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने दान दे दिया। वो हो सकता है 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखा हो, या हो सकता है ऐसे दे दिया हो। अब सवाल इस बात का, जो मस्जिद बन गई, मदरसे बन गए, खानकाह बन गए, जो भी कुछ बन गया, वो उसका इस्तेमाल में आ गया, वो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, प्रॉपर्टी उसी की। वो कह रहे हैं सुधांशु जी उस पर असर नहीं होगा, मस्जिद मदरसों पर असर नहीं होगा। अरे सर, आप नहीं होगा सर, नहीं अजीज भाई, एक मिनट, फेक न्यूज नहीं, आप मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे। अभी कंप्लीट करने दे अजीज भाई, दो चीजें हैं ना, मस्जिद मदरसों पर कोई असर ही नहीं होगा इसका, और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर असर नहीं होगा। हम आ रहा हूं ना सर, मैं वही कह रहा हूं। जी। अब सवाल, इन्होंने सवाल किया रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे असर नहीं होगा जी। मैं कह रहा हूं ये प्रॉपर्टी तो रजिस्टर्ड हुई नहीं, जो
खुद लिख के दे देगी 100 रुपए के स्टैंप पे, या ऐसे दे दिया गया, कह दिया गया, किसी ने अपनी संपत्ति को दे दी, तो वो तो डिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि वक्फ बाय यूजर है वो। एक बात आप समझिए, ये यही तो कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड, एक बात, पहली बात सर मुझे कंप्लीट करने दे सर, इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सर इसको आप कंप्लीट करने दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, बोलिए, देखिए यहां बीच पर में जो नहीं बोल रहा यहां पर जो इशू है वो, अब देखिए ये कह रहे हैं कि साहब वक्फ जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और या जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, उस पर असर नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पे असर नहीं पड़ेगा, आज भी नहीं पड़ रहा है, पहले भी आने वाले वक्त में भी नहीं पड़ेगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हम जानना यह चाहते हैं कि तमाम जमीनों पे अननेसेसरी डिस्प्यूट पैदा किया जाएगा, पहली बात। और आप ये कह रहे हैं कि साहब जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, क्या ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम शामिल नहीं है? मैं एक बात उसमें जज नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है डिफेंसिव मोड में जाने की, सत्यापन में क्या प्रॉब्लम है साहब? कागज दिखाने पड़ेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है सत्यापन